बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ मैं हूं आपका मेजबान रियाज खान, और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और शहरी की जिम्मेदारी। इस मौजू पर हमारे साथ हमारे सवालात के जवाब देने के लिए मौजूद हैं अल्लामा हाफिज मोहम्मद शफात रसूल। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, माशरा जो है वो लोगों के एक जगह पर इकट्ठे होने से बनता है, और उसमें हर तबका फिक्र के लोग मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ नस्लों के लोग भी मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ ज़हनियतों के लोग भी मौजूद होते हैं। तो चूंकि सब लोगों को इकट्ठा रहना होता है, एक ही जगह पर रहना होता है, तो वो कौन सी बुनियादी जिम्मेदारियां हैं जो इस्लाम आयद करता है अपने शहरियों पर, अपने लोगों पर? शहरी में ये ना समझ लिया जाए कि वो लोग जो शहरों में रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है। शहरी से मुराद पाकिस्तानी, एक ममलिकत में रहने वाले लोग, खा वो शहरों में रहते हों, कस्बों में, देहातों में, सहराओं में, पहाड़ों पर, जहाँ भी जो रहता हो वो इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का शहरी है। और दूसरी बात कि शहरी से मुराद सिर्फ रियाया न ली जाए, शहरी में आवाम भी है, और शहरी में वो तबका जो हम जिन्हें हम बैरोक्रेट कहते हैं वो भी हैं। शहरी में वो तबका वो भी शहरी हैं जो यहाँ के सियासतदान हैं, वो भी शहरी हैं जो यहाँ के हुक्मरान हैं। शहरी से मुराद इस ममलिकत पाकिस्तान में रहने वाला हर पाकिस्तानी है, हर शख्स, जी बिल्कुल, इससे मुराद है। अब रही उसकी जिम्मेदारी। सबसे पहली बात तो जिम्मेदारियों का जायजा लेने से पहले जिस चीज को हमने देखना है वो ये कि ये पाकिस्तान किस नजरिए के तहत वजूद में आया, और दूसरी बात ये देखनी है हमने कि इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे आबा ने यानी बाप दादों ने, हमारी माओं ने, हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने क्या कुर्बानियां दी हैं। ये दोनों चीजें देखनी होंगी। जब ये दोनों चीजें हम देख लेंगे और समझ लेंगे तो इसी के अंदर खुद ब खुद हमारे जिम्मेदारियों का एक तसव्वुर पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान एक नजरिए के लिए वजूद में आया था जिसकी वजाहत हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकारीर में, अपने खुतबात में, अपने बयानात में किया, जिसका इजहार कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बयानात में, अपनी तकारीर और खिताबात में किया। और वो ये था कि हम एक ऐसी ममलिकत वजूद में लाना चाहते हैं कि जिस ममलिकत का निज़ाम आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की सूरत में, कुरान की सूरत में, सुन्नत की सूरत में, अपनी सीरत की सूरत में अता फरमा दिया था। कायद आज़म अलैहि रहमत से किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान का आइन, दस्तूर, कानून क्या होगा, उसको कौन मुरतब करेगा, क्या आपने वो मुरतब किया है कि आप ममलिकत जो हासिल करना चाहते हैं? तो उसका जवाब कायद आज़म अलैहि रहमत ने कितने खूबसूरत लफ्ज़ों में दिया था। उन्होंने फरमाया था कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ममलिकत पाकिस्तान जिसको बनाना चाहते हैं उसका निज़ाम मुरतब करें, उसका कानून मुरतब करें। उसका कानून मुरतब, उसका कानून, उसका आइन, उसका दस्तूर 1400 साल पहले मुरतब हो चुका है। आप तारीख पाकिस्तान, जिस दिन पाकिस्तान तकसीम हुआ उसकी आप देखिए, हिस्ट्री में देखिए, उसको आप उसकी फिल्म देखिए, उसकी वीडियो देखिए जो उस वक्त बनी, जो ट्रेनों की ट्रेनें कटती हुई यहाँ पहुंची लाशें। ये चीजें अगर हम अपने सामने रखेंगे तो हमें खुद ब खुद एक अंदर से एक ज़मीर हमारा एक जिम्मेदारी पैदा करेगा कि हम सब पाकिस्तानियों की क्या जिम्मेदारी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि मुल्ला से न पूछ, दिल से पूछ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का ये तर्जुमा है जिसमें फरमाया कि फस्तफ्त क़ल्बका, कि अपने दिल से पूछ। जब ये बैकग्राउंड है कि हमने लाखों लोग इस काम के लिए जिन्होंने शहादत का रास्ता इख्तियार किया और ये मुल्क वजूद में आया, अब हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम इसमें फसाद करें या अमन? इस्लाम और कुरान जो तो फितरत के आइन मुताबिक है ना। इस्लाम और कुरान जो है वो तो इंसान के ज़हन के आइन मुताबिक है, और इंसान के ज़हन और
فطرت بالکل قرآن کے عین مطابق ہے، اگر ہم اس کو صحیح راستے پر لے کے چلنا چاہیں تو۔ اتنی قربانیوں سے حاصل ہونے والا جو ملک ہے، اس کو ہم آگ لگائیں یا اس کو ہم امن دیں؟ کیا ایک شہری کی ذمہ داری مملکت پاکستان کی جو سرکاری املاک ہیں ان کو نظر آتش کرنا ہے یا ان کی حفاظت کرنا ہے؟ کیا ایک شہری کی ذمہ داری جاتے ہوئے راہگیر کو اس کی منزل تک پہنچانا ہے یا اس کو لوٹنا ہے؟ کیا اس مملکت میں رہنے والے ایک شہری کی ذمہ داری جو رات کو پیٹ بھر کے سوتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود اپنا پیٹ بھر کے سو جائے اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر اور فٹ پاتھوں پر فاقے کرتے ہوئے رات گزاریں اور سسکیاں اور آہیں لیتے ہوئے گزاریں؟ ذمہ داری ایک تو وہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، ایک وہ ہے ذمہ داری جو خود ایک سوچنے والے انسان کے ذہن میں خود پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہری کی ذمہ داری بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم رات کو کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے بعد اپنے پڑوس کا ایک دائرہ کار مقرر کیا کہ 40 گھروں میں دیکھو جا کر کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ گویا ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ خود اپنا پیٹ بھرتا ہے تو اس معاشرے میں رہنے والے بھوکھوں کو اپنی استطاعت کے ان کو رزق دے، ان کو روٹی دے، ان کا پیٹ بھرے۔ ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے، یہ تو میں ڈیٹیل بعد میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں، سب سے بڑی ذمہ داری ایک شہری کی یہ ہے کہ وہ خود بھی امن کا سفیر بنے اور دوسروں کو بھی امن کا تحفظ دے۔ بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب آپ نے، یہ کہ خود بھی امن کا سفیر بنے اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کرے، دوسروں کو بھی اس کی ترویج کرے اور اس کی طرف راغب کرے۔ علامہ صاحب، یہ عام طور پر معاشرے میں جب ہم لوگ جس بھی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جب لڑائی ہو جاتی ہے، ہماری یہ ایک نارمل سی بات ہے، کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو جانا، کسی دوسرے بھائی کے ساتھ، اپنے ہم مسلک کے ساتھ، اپنے ہم مذہب کے ساتھ یا غیر مذہب کے ساتھ بھی، تو ان میں ایک عام شہری کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ان دونوں کی صلح کروانے کے لیے وہ کیا کوئی قدم اٹھائے یا ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے، اس کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے؟ آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں، لڑائی جھگڑا تو اسلام اس کی قطعاً اجازت دیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ جب دین اسلام، دین ایمان اس پر ہی غور کریں گے تو اس پر کا